श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 7। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्लोक क्रमांक 48 के पश्चात। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दध्वजो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव। श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायिवधार्हणः मयैवो भयमाप्नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यां मह्यमेव च। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्णयापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां व्रतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी
और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे द्रोणिनिग्रहो नाम सप्तमो अध्यायः।